इस मंथ की आई हुई मीटिंग में सभी पेरेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार व आदाब। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने भी और प्रभात सर ने भी पहले ही बोला कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने ये जो पीटीएम का जो एक स्टार्ट किया है प्रोसेस। सर ने जैसे पहले बताया कि पीटीएम जो है पहले टाइम में भी होती थी, लेकिन किसी कारण जो है इन एरियाज़ में जो है ये नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस टाइम में कोई हर एरिया जो है, हर एरिया को जो है एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है। हर सेक्टर यानी हर एरिया के हर फील्ड को एडवांस करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नमेंट की है। तो एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज़्यादा जोर रहता है और रहना भी चाहिए। तो इसलिए जो हमारे हायर अप्स हैं, इन्होंने ये जो पीटीएम हर मंथ जो कंपलसरी रखी गई है, जैसे कि पीटीएम पहले जो पीटीएम हुआ करती थी उसमें मेन जो फोकस होता था वो एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो बच्चे की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ या जो पूरी महीने की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती थी, उस परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता था। टीचर्स जो थे वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते थे। अगर उनमें कोई बच्चे में किसी किस्म की कमी है या कोई प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आज का जो ये जो टाइम है, मॉडर्न टाइम जो है, इसमें जैसे सर ने पहले ही बताया कि एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारी सोसाइटी या हमारे स्कूल्स में बोलूँगा, क्योंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो स्कूल्स में बोलूँगा, यानी बच्चों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आ गई हैं जो एक्टिविटीज़ अगर बच्चा उनमें इन्वॉल्व हुआ तो बच्चे के कैरियर पे और उसकी लाइफ पे जो है उसका बहुत ही डेंजरस या बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो उसी में एक चीज़ है सब्सटेंस एब्यूज़, जो कि हमारे हायर अप्स ने इस बार एकेडमिक जो हमारा थीम रहता है उसके अलावा जो एडिशनल थीम हर मंथ होता है, हर पीटीएम में होता है, तो इस मंथ की जो पीटीएम का एडिशनल थीम सर ने बताया सब्सटेंस एब्यूज़। सब पहले समझे कि सब्सटेंस एब्यूज़ क्या है। सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जब कोई इंसान एक्सेस में लेना स्टार्ट करे, यानी उसका वो हैबिचुअल हो जाए, फाइनली एडिक्टेड हो जाए, तो उसका वो चीज़ जो है वो फिर यूज़ नहीं रहती है, वो एब्यूज़ हो जाती है। तो मोस्टली जो आजकल देखा गया है उसमें ये जो टीनेजर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, जो जिनके साथ हमारा स्कूल में रिलेशनशिप यानी थ्रू एकेडमिक एक्टिविटीज़ या अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है, वो जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगे हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, कुछ ड्रग्स लाइक मैरिजुआना, कोकेन। तो इस पीटीएम में हमारा जो एम है, हमारा एम ये है कि हमने जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को अवेयर करना है कि ये जो ड्रग्स इतनी ज़्यादा फैल गई हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे टीनेजर्स में, तो पेरेंट्स जो हैं, हालांकि किसी हद तक जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर हैं, क्योंकि उनका काम जो है वो पढ़ाना है, सिलेबस से रिलेटेड रहता है, तो उसमें लगभग हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ऐसा कंपोनेंट जो है वो होता ही है जिसमें टीचर जो है वो अवेयर हो जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ये कैसे फैल रही हैं, इन चीज़ों का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनअवेयर रहते हैं इन चीज़ों से। तो इस पीटीएम में सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने पेरेंट्स को अवेयर करना है कि जो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको वगैरह बताया,
ये इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी और ज़्यादातर इस कैटेगरी में, टीन-एजर्स की कैटेगरी में क्यों फैल रहा है? अगर फैल रहा है तो इसको रोकना कैसे है, इसका चेक कैसे करना है? उसके बाद हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा या हर किसी पेरेंट का वार्ड जो है वो इस एक्टिविटी में या इस जो अब्यूज है इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्टेड हैं, तो वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा जो है वो इस एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व है? तो उसके लिए जो है, जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं थोड़ा बहुत आपको साइंटिफिक तरीके से बता सकता हूं कि वैसे बच्चे में क्या क्या हो, मतलब आपको किस किस्म के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है, अगर किसी पेरेंट का बच्चा इस अब्यूज में इन्वॉल्व है, उसका पेरेंट देख नहीं पा रहा है, लेकिन इतना तो है कि उसका बच्चा जो है 2, 4, 5, 8, 10 घंटे तो वो घर पे आएगा रहेगा, आप उसके बिहेवियर से ही पता लगा सकते हो कि वो जो है इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो उसमें बिहेवियर जो पहला ही या जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बिहेवियरल चेंज है वो ये है कि आपका जो बच्चा है वो आइसोलेशन जो है, वो तन्हाई जो है वो पसंद करेगा। वो आपके साथ, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स हो सकता है बाहर रहे, लेकिन मोस्टली वो जो फैमिली मेंबर्स और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रहना व बात करना पसंद नहीं करेगा। दूसरा जो चेंज आप देखोगे वो हमेशा एग्रेसिव और इरिटेटेबल होगा, मतलब वो आपको ज्यादातर आप देखोगे कि वो गुस्से में ही रहेगा। कोई भी बात आप समझाने की कोशिश करोगे या बोलोगे, नॉर्मली भी बोलोगे, तो वो इरिटेट होगा। इरिटेट मतलब उसको खुंदक सी आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स, जिनसे आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि शायद हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है या इन्वॉल्व हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे आपको टाइम टाइम पे वो एक्स्ट्रा जो उसका रूटीन पॉकेट मनी होगा, मतलब जो उसके खर्चे होंगे, उससे ज्यादा ही डिमांड करेगा। वहां से भी आप समझ सकते हो कि किसी बुरी लत में ये फंस गया है, ठीक सर। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि वो डिप्रेशन में रहेगा। उसके अलावा आपको टाइम टाइम पे थ्रेट देगा, सुसाइड, मतलब ऐसे उसका जो दिमाग है, सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में ज्यादा बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो आपको इस तरीके से भी टाइम टाइम पे बोल सकता है कि मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसा करूंगा, आप फिर क्या करोगे। तो इसलिए आपने इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको कभी भी अपने बच्चे में देखने को मिले या आप एक्सपीरियंस करो, तो आपने एकदम से क्या करना है, आपने काउंसलिंग स्टार्ट करनी है बच्चे की। जैसे कि हम जो ज़्यादातर मतलब टीचर्स हैं वो टाइम टाइम पे कभी न कभी जब भी मौका मिले तो ऐसे छोटे छोटे सेशंस इनके साथ, मतलब किसी बच्चे के साथ अक्सर हम करते रहते हैं। लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि टाइम जब भी मिले, जब भी आपके पास, आपने टाइम निकालना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने बच्चे के साथ हम फ्रेंडली रहें। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज है कि आपने, अगर कोई पेरेंट जो है ये चीजें लेता भी हो रूटीन में, भले ही वो एडिक्टेड नहीं हो लेकिन रूटीन में लेता हो, तो आपने कोशिश करना है कि आप उस चीज को थोड़ा कम करें। अगर आप करते भी हो इस चीज को तो थोड़ी प्राइवेसी हो, मतलब बच्चे उस चीज को ना देखें, क्योंकि पेरेंट और टीचर जो है वो बच्चे का रोल मॉडल का काम करते हैं। तो अगर आप या टीचर बच्चे का वो काम करेगा तो बच्चा भी वही सीखेगा।
बच्चा उसी चीज़ को फिर प्रायोरिटी देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें अगर आप कोई गलती से करता भी है तो वो चीज़ें जो हैं प्राइवेसी में करें, बच्चा वो ना देखे। और दूसरी बात जो है, आपने बच्चे के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना है, हमेशा उसके साथ बातचीत करनी है। आपने देखना है कि आपका बच्चा जो है उस पर किसी किस्म का सोशल, फिजिकल या इमोशनल प्रेशर तो नहीं है। जैसे ऐसा भी होता है किसी मतलब पेरेंट का बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा होता है, मतलब हर हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है ना तो उसके जो दूसरे साथी होते हैं उसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, मतलब दूसरे साथी हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आपका, किसी एक पेरेंट का बच्चा है, तो वो बच्चा अच्छा है, बिहेवियर में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन उसका जो साथी है दूसरा, जिस स्कूल में वो जा रहा है, वहां पे दूसरा बच्चा जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहा है, मतलब वो उससे ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होता है, बच्चे में पीयर प्रेशर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ओरिजिनेट होने लगता है, मतलब उसको अपने साथी का जो है प्रेशर पड़ने लगता है कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा है तो मैं कम। आपका बच्चा जो है वो इतना डिप्रेस होने लगता है कि उसका वो जो ठीक बिहेवियर था पहले, उसका वो जो पढ़ने में अच्छा था, वो चीज थोड़ा कम होने लगता है। तो इसलिए आपने हमेशा, टीचर तो करता ही करता है क्योंकि टीचर का रोल, मेन रोल वही है, लेकिन पेरेंट ने भी वो रोल जो है वो थोड़ा स्टार्ट करना है कि आपने बच्चे से हमेशा फ्रेंडली होके इन सब चीजों पे डिस्कस करनी है, इन सब चीजों पे डिस्कस करनी है कि आपका बच्चा जो है उस पर कोई सोशल प्रेशर तो नहीं है। तो इसलिए टाइम टाइम पे आपने बच्चे को काउंसलिंग देनी है, टाइम टाइम पे बच्चे की क्या नीड्स हैं, बच्चे की क्या जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो समझ के उसकी कोशिश करनी है कि हर वो रिक्वायरमेंट को किसी लिमिट तक पूरा करे, ताकि आपका बच्चा जो है किसी एसेसरी या किसी दूसरी किस्म की कोई एडिशनल जो उस पर स्ट्रेस जो है वो ना पड़े, तो जिससे कि वो डिप्रेस होके जो है ये चीजें जो है वो लेना स्टार्ट करे और उसके बाद इन चीजों का वो क्या हो जाए, एडिक्ट हो जाए। के लिए फिलहाल इतनी।